धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का कि हमने पढ़ा है फिलिप्पियां 4 अध्याय उसके 6 और 7 वचन के अंदर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो कितनी अद्भुत और गहराई की बातें हम परमेश्वर के वचन में सीख रहे हैं कि पौलुस अद्भुत बात को हमें सिखा रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आज हमारी सबसे बड़ी जो कमी है, मूर्खताई का काम है, वो क्या है कि जो काम हमारा है हम वो काम करना नहीं चाहते, हम वो काम नहीं करते, लेकिन जो काम परमेश्वर का है वो काम हम करना चाहते हैं। हम अपना काम नहीं करते, कई बार हम दूसरों का काम करना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। जब हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो काम अच्छे से करें। जब हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर मसीह हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। जो हमें काम करना है हम वो काम नहीं करते, और जो काम परमेश्वर का है वो काम हम करना चाहते हैं, है ना। इसीलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन में परेशान, उदास, बीमार, थके हुए, हारे हुए, कमजोर, निसहाय और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से घिरे हुए रह जाते हैं। हम अपने जीवन में उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते जहां पर हमें पहुंचना है। उसका मेन कारण क्या है कि जो हमारा काम है हम वो नहीं करते। जो परमेश्वर का काम है हम वो करते हैं, और हमारा काम हम सोचते हैं परमेश्वर करे, है ना। तो ऐसे होगा नहीं। इसीलिए पौलुस बहुत अच्छे तरीके से हमें एक बात को सिखा रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, है ना। तो पौलुस हमें क्या करने के लिए मना कर रहा है? चिंता करने के लिए मना कर रहा है, जो कि हम करते हैं। और क्या करने के लिए कह रहा है? प्रार्थना, विनती, निवेदन। प्रार्थना, विनती और, है ना। तो वो कह रहा है प्रार्थना करो, हर बात में, हर समय प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो, धन्यवाद करो। तो जो वो हमें करने के लिए कह रहा है, क्या हम वो करते हैं? नहीं करते। और जो हमें करने के लिए नहीं कह रहा वो हम करते हैं। हम कैसे चलते हैं? उल्टा चलते हैं, तभी तो उल्टी आशीष पाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं, तो आशीष कैसी मिलती है? उल्टी आशीष मिलती है। उल्टी कैसे मिलती है? परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं ठहराऊंगा। मैं क्या तुझे ठहराऊंगा? सिर ठहराऊंगा। क्या नहीं ठहराऊंगा? पूंछ नहीं ठहराऊंगा। परमेश्वर ने कहा था तू ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा।
कहाँ रहेगा? पर ऊपर रहेगा। कहाँ नहीं रहेगा? नीचे नीचे, है ना? कब? जब तू सब आज्ञाओं का पालन करेगा, जब तू मेरे वचनों के ऊपर ध्यान करेगा, जब तू मेरे वचन के अंदर खोया करेगा, मेरे वचन के ऊपर ध्यान करेगा, मेरे वचन के ऊपर मनन करेगा, प्रार्थना करेगा, मेरे साथ संगति में रहेगा, विश्वास योग्यता के साथ रहेगा, तब मैं तुझे क्या करूंगा? ऊपर कर दूंगा, है ना? लेकिन जो हमें करना था हमने वो किया ही नहीं, और जो चिंता हमें नहीं करना था वो कर करके हमने अपने आप को क्या कर दिया? उल्टी आशीष पाली। ऊपर बढ़ना था, अब नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? एक होता है ऊपर से फर्स्ट, एक होता है नीचे से फर्स्ट। तो हम ऊपर से फर्स्ट होने की बजाय नीचे से फर्स्ट आ रहे हैं, है ना? ऊपर की गिनती के बजाय नीचे की गिनती स्टार्ट हो गई है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, ए गुनाह और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो कहता, अपनी चिंता, अपना बोझ, अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं मुझे दे दो। प्रार्थना, आराधना, वचन, संगति तुम ले लो। तो जो हमें लेना था हमने लिया ही नहीं, जो नहीं लेना था वो हमने ले लिया, है ना? देखो, उसने हमें कहा कि मैं तुम्हें बल दूंगा ताकि तुम जाकर धन कमाओ। उसने हमें बल दिया, स्वास्थ्य दिया कि हम जाकर मेहनत करें। परमेश्वर ने हमें बल दिया, अच्छी सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, किस लिए? जाकर क्या करें? मेहनत करें, परिश्रम करें, है ना? लेकिन इस बल से हमने क्या किया? चिंता की। जो हमें नहीं करना था वो हमने किया, जो हमें करना था वो हमने नहीं किया। हमने आलस किया, हमने सुस्ती की, है ना? जिसके कारण चिंताओं ने, परेशानियों ने हमें घेर लिया, है ना? बीमारियों ने हमें घेर लिया। कभी देखा मजदूरों को? उनको चिंता होती है? उनको नहीं चिंता होती, इतनी मेहनत करते हैं वो, बल्कि उनके पास कुछ होता भी नहीं है। सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, रात को इतनी मीठी नींद आती है उनको, उनके पास कुछ होता नहीं है, लेकिन उनके पास चिंता करने का नहीं होता, है ना? क्योंकि क्या कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता ना, वो चिंता करता है। वो सोच सोच के अपनी सेहत खराब कर, और सेहत ऐसी खराब हो जाएगी फिर सोचने के लायक भी नहीं रहेगा, फिर चिंता भी नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि जो बल परमेश्वर ने हमें दिया, जिस काम के लिए हमें दिया, हम वो काम नहीं करते, पर जो काम हमें नहीं करना चाहिए हम वो काम करते हैं। जो बल परमेश्वर ने हमें दिया कि हम वचन को पढ़ें, हम प्रार्थना करें, हम संगति करें, अपने मन में वचन को सोचते रहें, तो जिस वचन को बार बार सोचना था वो तो हम सोचते नहीं है, और जिस चिंता को हमें नहीं सोचना चाहिए था तो हमें सोचते रहते हैं। जब हम उल्टा चल रहे तो आशीष कैसी मिल रही है? उल्टी आशीष मिल रही है। इसीलिए तो हम नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए तो हमारी चीजें नहीं बढ़ रही, है ना? तो जो हमें करना था हमने नहीं किया। बाइबल के अंदर लिखा है कि एक बार यीशु मसीह एक घर के अंदर प्रचार कर रहे थे, और घर पूरा भरा हुआ था, बिल्कुल जगह नहीं है। तो मित्र थे, 4 दोस्त थे। उनका एक दोस्त बीमार था, उसको पैरालाइज हो रखा था, लकवा मारा हुआ था। अब उन दोस्त जो थे उनको पता था कि अगर हम इसको वैद्यों के पास ले जाएंगे तो वो चंगा नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ बैठकर सिर पकड़कर सोचते रहेंगे कि इसका क्या बनेगा, क्या होगा, तो ये चंगा नहीं हो पाएगा। उन दोस्तों का काम था कि किसी तरीके से हम इसे पकड़कर
चंगा करने वाले के पास पहुंचा दो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनको पता है कि जब हम अपना काम कर देंगे तो फिर यीशु मसीह अपना काम करेगा, हालेलुया। है ना। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने परिस्थितियों को नहीं देखा, उन्होंने हालातों को नहीं देखा। अपने 4 दोस्त जो थे, अपने दोस्त को खाट पे उठा कर ले आए। तो जब खाट पे उठा के लेके आए, घर में इतनी भीड़ कि जगह ही नहीं मिली, तो अंदर जा ही नहीं पाए। जहां यीशु मसीह है वहां पर उस बीमार को लेकर जा ही नहीं पाए। दोस्तों ने क्या किया, रुके नहीं, वो छत पे चढ़ गए और छत पे चढ़ के उन्होंने छत को तोड़ दिया। छत के बीच में उन्होंने गड्ढा कर दिया। देखो कितनी बड़ी बात। उन्होंने ये नहीं परवाह की मालिक क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, यीशु मसीह क्या कहेगा, नहीं। उनका काम था उस बीमार को यीशु के पास पहुंचाना, और यीशु मसीह का काम था बीमार को चंगा कर देना, है ना। देखो पौलुस क्या कहता है, किसी भी बात की चिंता, पर तुम्हारा काम क्या है, हर बात में प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ किसके पास लेके जाना है। तुम्हारा काम है परमेश्वर के पास लेके जाना। चमत्कार कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। तुम लेके जाते नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए चमत्कार करता ही नहीं है। तुम बस चिंता करते रहते हो, सोचते रहते हो, परेशान रहते हो। हमारा जीवन तो पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। इसे दिया गया है कि तुम इससे परमेश्वर की महिमा करो। इसे में बल दिया गया ताकि तुम काम करो। पर परमेश्वर ने बल और ये सब कुछ इसलिए नहीं दिया कि हम चिंता करें, है ना। हम चिंता करके अपने आप को नुकसान पहुंचाए, पाप है। यीशु मसीह ने क्या कहा, इंसान के अंदर से बुरी बुरी चिंताएं बाहर निकलती हैं, है ना। तो हमारा ये दुश्मन है और हमें अपने दुश्मन से क्या करना है, युद्ध करना है, लड़ना है, उसके खिलाफ आना है। तो जो हमारा काम है हमें वो करना है, फिर यीशु मसीह हमारे लिए वो करेगा। तो यीशु मसीह का काम है। हालातों को बदलना हमारा काम नहीं है, परिस्थितियों को बदलना हमारा काम नहीं है, आशीष को लेके आना, बरकत को लेके आना हमारा काम नहीं है। लेकिन जब हम अपना काम करेंगे, अपने प्रार्थना, विनती, निवेदन परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे, धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ लेकर जाएंगे, तो फिर परमेश्वर चमत्कार करेगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत और अनोखे मार्ग खोल देगा, है ना। सारा दिन ये सोचने से कि कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे करूंगा, क्या होगा, क्या चीजें बदल जाएंगी, कभी नहीं बदलेंगी और खराब हो जाएंगी। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, आप वचन पढ़ोगे, वचन के ऊपर मनन करोगे, वचन के अनुसार भलाइयां करोगे, कंगालों की सुधि लोगे, विधवाओं की सुधि लोगे, भूखों की, अनाथों की सुधि लोगे, तो बाइबल कहती है कि जो उनकी सुधि लेता है, कंगाल की सुधि लेता है, वो यहोवा को उद्धार देता है। वो विपत्ति के दिन में यहोवा उनकी सुधि रखता है, उनको याद रखता है कि इन्होंने मेरी कैसे सुधि ली थी, है ना। परमेश्वर उनको क्या करता है, याद रखता है। कब, विपत्ति के दिन, विपत्ति के समय में परमेश्वर उनको याद रखता है। तो 4 दोस्तों ने क्या किया, अपना काम किया। वो किसी न किसी तरीके से, सामने बड़ी मुश्किल थी, परेशानियां थी, तकलीफें थी उनके सामने, लेकिन याद बांधकर उन्होंने छत को उखाड़ दिया और रस्सी से खाट को वहां पहुंचा दिया उस दोस्त को जहां यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा, कितना विश्वास, इन्होंने छत को उखाड़ दिया। इन्होंने भीड़ की परवाह नहीं की, इन्होंने मालिक की परवाह नहीं की, इन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की, पर इन्होंने अपना काम विश्वास योग्यता के साथ किया है। यीशु मसीह ने तुरंत उसके विश्वास को देखकर कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ, अपनी खाट उठा और चल। पहले खाट उसे लेकर आई थी, अब वो खाट को लेके जा रहा है। यीशु मसीह क्या करता है, तस्वीर बदल देता है। जब हम वो करेंगे जो यीशु मसीह हमें करने के लिए कहता है, वचन हमें करने के लिए कहता है,
तो फिर यीशु मसीह हमारे जीवन में वो करेगा जो हम चाहते हैं, है ना। हम पहले नीचे थे, अब कहाँ हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे। पहले चिंता हमें दबाती थी, अब हम चिंता को दबाएंगे। आमीन, हालेलुया। पहले परेशानियां हमें दबाती थी, अब हम परेशानियों को दबाएंगे, है ना। कब? जब हम किसी बात की चिंता नहीं करेंगे, हर बात में अपने प्रार्थनाएं, निवेदन, विनती परमेश्वर के पास लेके जाएंगे, उसके वचन के ऊपर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि वचन में ये लिखा है ना, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे दिमाग से, तेरे मन से, तेरे चित्त से उतरने ना पाए। रात दिन उसके ऊपर क्या करना? तो जो व्यक्ति रात दिन मनन करेगा, उसकी जुबान में तो वचन रटे होंगे, उसके तो हृदय में वचन होगा, उसको तो कभी भूल ही नहीं सकता वचन। उसको तो पूरी बाइबल रटी होगी, उसको कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, उसको तुरंत याद होगा। क्यों? क्योंकि उसने बाइबल को खा लिया है। वो उसका काम रात दिन वो मनन करता है, उसके ऊपर ध्यान करता है, उसके ऊपर, है ना। कहा इसी से तू प्रभावशाली हो जाएगा, तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। और यहोशू ने ऐसा किया और वो सफल रहा। हम करते नहीं है, इसलिए सफल होते नहीं है। हम जिन बातों के पीछे भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते, हमें नहीं मिलता। चिंता कर करके हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रार्थना करके, आराधना करके, वचन में ध्यान लगा के हमें पता ही नहीं लगता कि कैसे हो गया, कहां से आ गया, कैसे इंतजाम हो गया, कैसे चीजें हो गई, हमें पता ही नहीं लगता, है ना। ऐसे ही परमेश्वर में आशीष देता है, जिसे परमेश्वर की महिमा पता ही नहीं लगेगा कि कैसे हो गया, कहां से आ गया, कैसे बढ़ गया, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जितना आप चिंता करोगे, जितना आप उसके लिए मेहनत करोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब आपकी मेहनत मसीह यीशु में होकर होगी, प्रार्थना के द्वारा होगी, वचन के द्वारा होगी, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार होगी, तब आप सफल होंगे, तब आप बढ़ेंगे, है ना। इसीलिए बाइबल कहती किसी भी बात की चिंता मत करो। हर बात में तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की वो सारी शांति जो सब समझ से परे है, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यूट्यूब के ऊपर एक बड़ी अच्छी गवाही है, फिल्म बनी हुई है ब्रदर रंजीत के नाम से, भाई रंजीत के नाम से। वो साउथ के अंदर है, साउथ इंडिया के अंदर है। बचपन से उनका जो माइंड था, पढ़ाई लिखाई में नहीं था, खेल कूद शरारतों में उनका दिमाग लगा रहता था। पढ़ाई नहीं कर पाए वो, बचपन में चोरी करना सीख लिया, और एक दिन अपने घर से गहने चुराकर निकल गए, और गहने चुराकर कितने में बेच दिए? इतने महंगे महंगे गहने, 1100 रुपए में किसी को बेच दिया। उधर माँ बाप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया, और वो अकेला छोटी सी उम्र में भाग गया घर छोड़ के। किसी ने उसको देखा, उसने उसको 1100 रुपए दे दिए कि मुझे काम दे दो, उसने उसको दुकान खोल के दे दी, दुकान चलाने लगा। जब दुकान चलाने लगा, लोग आने लगे, उधार लेने लगे, कोई पैसा नहीं दे के जाता। 2 महीने में दुकान बंद हो गई। अब बेचारा करे क्या? अब उसने जैसे तैसे किसी होटल में काम करना चालू किया, वहां थोड़े दिन काम किया, वहां से भी उसको निकाल दिया। फिर किसी होटल में गया, वहां पर उसको निकाल दिया। फिर किसी जगह गया, गार्ड की नौकरी करने लगा, वहां भी सही से काम नहीं कर पाया, वहां से भी उसको निकाल दिया। फिर उसको बड़ी बीमारी हो गई टीवी की, खांसता रहता, उसके फेफड़े काम करना बंद कर दिए, और डॉक्टरों ने कहा तू 1 महीने का मेहमान है, 1 महीने बाद तू खत्म हो जाएगा। वो चिंता परेशानी में डूबा हुआ, और मूवी की टिकट लेके थिएटर में जा रहा था फिल्म देखने के लिए। वहां पर एक स्पीकर लगा हुआ था, एक सभा चल रही थी, और उसमें अनाउंसमेंट चल रही थी कि आज यहाँ पर प्रार्थना सभा है, आए और आशीष पाए। तो जब वो थिएटर की लाइन में, टिकट लेने की लाइन में लगा हुआ था, उसके कदम खींचते हुए वहां चले गए जहां पे प्रार्थना सभा हो रही थी। तो जब वो वहां पहुंचा जहां प्रार्थना सभा हो रही थी,
तो परमेश्वर का दास वहां प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के दास ने एग्जैक्ट उसकी कंडीशन के बारे में उसको बताया, प्रार्थना में भविष्यवाणी की। एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी बीमारी से, ऐसी परेशानियों से घिरा हुआ है और परमेश्वर का आत्मा उसको आजाद कर रहा है और उसी समय उसकी वो बीमारी निकल गई और वो उसी समय टीबी से चंगा हो गया, हील हो गया पूरी तरीके से। उसके बाद वो मेहनत करने लगा, फिर उसने काम करना शुरू किया, फिर उसको असफलता मिली, फिर उसे किसी ने बताया चर्च में जाओ, वो चर्च में जाने लगा और उसने इडली सांभर का अपना काम शुरू किया स्कूल के सामने। उसने काम शुरू कर लिया। अब जब काम शुरू कर लिया तो उसकी शादी कर दी। और शादी कैसे करी? किसी से 500 ले लिया, किसी से 1000 ले लिया, किसी से 2000 ले लिया, किसी से 5000 ले लिया। ऐसे करके उसने बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया, शादी कर ली। अब शादी हो गई, शादी के बाद स्कूल के अंदर हड़ताल लग गया और उसका जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से चौपट हो गया, खत्म हो गया। अब उसको समझना है कि क्या करे क्या ना करे। और जो मांगने वाले जो थे वो उसके घर में आए, उसके बर्तनों को फेंके, उसे परेशान करे। और एक व्यक्ति आया जो बहुत ही ज्यादा क्रूर था, उसने उसके घर के बर्तन फेंकने शुरू किए, सामान को फेंकना शुरू किया। उस हालत में, उस परेशानी में पड़ा हुआ था। तब उसकी कोई बहन आई, उसने अपने घर के कागज उसको दे दिए, ये ले तू मेरे घर के कागज ले जा, अब तेरा पैसा भर देंगे। जब चारों तरफ से वो मायूस हो गया, सारी मेहनत करके, सारी चीजों को करके हताश हो गया, उसको कुछ नहीं मिला, तब उसके फादर इन लॉ आए और उसको लेकर, बच्चों को लेकर अपने घर ले गए। छोटा बच्चा है, पत्नी है, वो है, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई पैसा नहीं है, क्या करें। तब उनके फादर इन लॉ ने कहा कि हम प्रार्थना करें। और वो कंटिन्यू डेली लॉ लगा के परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमसे नहीं हो सकता, हमने अपनी कोशिशें कर दी, चिंता करके हम हार चुके, हमसे नहीं हो सकता। उन्होंने खूब कोशिश, प्रार्थना की, खूब प्रार्थना की, खूब प्रार्थना की, कुछ नहीं, उपवास प्रार्थना में रहे, खूब प्रार्थना करते 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 एक दिन एक व्यक्ति आया उनके पास कि उसको कहा कि भाई रंजीत, हमारे कॉलेज के अंदर आप अपना कैंटीन शुरू कर दो, हम आपको जगह दे रहे हैं, आप अपना कैंटीन, और हमारा एक फंक्शन आ रहा है उसका भी तुम ही लो, ये एडवांस लो पैसा, और उस कैंटीन के अंदर और उस फंक्शन के अंदर सारा खाने पीने का तुम्हें करना है। तो उस दिन परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़ा मार्ग खोल दिया और उसके बाद उसका काम ऐसा चला कि वो गरीबों की सहायता करता, लोगों की सहायता करता, सबकी सहायता करता और उदार व्यक्ति, और इतना बढ़ गया, आज के बड़े होटल है, बहुत धनवान है। और उसने अपना धन परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया, लोगों की सुधि ली, और आज बहुत धनवान है, आज भी जीवित है वो व्यक्ति, बुजुर्ग है आज काफी, पर उसे परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से आशीष दी, ब्लेसिंग। कब? जब उसने परमेश्वर को देखा, जब उसने उसके ऊपर ध्यान लगाया, तब प्रभु ने उसकी सुधि ली और उसको बहुतायत की आशीष दी। इसीलिए पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब मसीह यीशु की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे अंदर आएगी और तुम्हें शांति देगी, और परमेश्वर तुम्हारे लिए अलौकिक और अद्भुत मार्ग खोलेगा जिसके द्वारा तुम बढ़ते जाओ। आमीन, आमीन। इसलिए हमें अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगाना है, प्रार्थना में लगाना है, वचन में लगाना है। चिंता करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा, वचन के ऊपर ध्यान करके, प्रार्थना करके, संगति करके हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा। आमीन। चलो भाई अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम धन्यवाद देंगे स्वर्ग में विराजमान महामहिम जो हमें स्वर्ग से उत्तम आशीषें देता है, सब कुछ वो हमारे लिए पूरा करता है, हमारे लिए मुहैया करता है। उसने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, न वो बोते हैं न वो काटते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है।
तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर है। हाँ पिता, आपको हमारी चिंता है, आपको हमारा ध्यान है, आप हमारे लिए उत्तम करने वाले हैं। आपको पता है हम किस परिस्थिति से और किस हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, हम विनती करें, हम निवेदन करें, हम अपना जीवन आपके साथ लौलीन करें, क्योंकि आप चिंता करके हमें कुछ नहीं देंगे। हम चाहे जितना मर्जी परेशान हो जाए, आप हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम धन्यवाद देंगे, जब हम आपके साथ विश्वास योग्य रहेंगे, आप हमें सब कुछ दे देंगे। पिता, हम धन्यवाद